हेलो बच्चा, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं पुली प्रॉब्लम। ऑलरेडी मैं सारे टॉपिक्स करा चुका हूं, चैप्टर 5 के, चैप्टर 4 के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो बच्चा पार्टी बिना देर किए हुए हम पुली प्रॉब्लम करने वाले हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि पुली के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा पार्टी बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। बच्चा पुली प्रॉब्लम में ये रोप है आपकी, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपकी पुली है बेटा, ये आपकी पुली है, दैट इज अ पुली। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये एक छोटा सा मास है, छोटा एम है और ये बड़ा एम है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इधर डेवलप्ड होगा और एक्सेलरेशन इसमें इधर डेवलप्ड होगा। बट ड्यू टू द वेट mg, छोटा mg नीचे लगेगा, बड़ा mg भी नीचे लगेगा। तो बेटा यहां पे टेंशन एक्ट होगा, इसमें भी टेंशन एक्ट होगा, इसमें भी टेंशन एक्ट होगा। अब जब टेंशन एक्ट होगा मेरे बच्चे, देखो अब क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन और टेंशन। तो मेरे को तो पता है कॉमन एक्सेलरेशन निकालने दो, नेट फोर्स अपॉन मास। बट अभी रुकिए, मैं इस पॉइंट का नाम 1 नाम दे देता हूं बेटा, इस पॉइंट का नाम 2 दे देता हूं, ठीक है। तो चलिए, मैंने कहा एट पॉइंट 1 पर, अगर पॉइंट 1 पे देखेंगे मेरे बच्चे आप, तो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऐसे। अब क्या हुआ, क्वेश्चन ये है कि दोनों में से बड़ा कौन, जिस साइड एक्सेलरेशन होगा वो साइड बड़ी। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करें एट पॉइंट 2 पे देखेंगे अगर आप, तो बड़ा mg और टेंशन, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। अब जब एक्सेलरेशन इधर हो रहा है मेरे बच्चे, तो ध्यान देंगे क्या होगा। अगर एक्सेलरेशन इधर हो रहा है तो बड़ा फोर्स कौन, बड़ा mg माइनस t इज इक्वल टू बड़ा ma। इक्वेशन नंबर 2 होगा भाई, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब मैंने क्या कहा कि आपने देखा t माइनस mg इक्वल टू ma, यहां बड़ा mg माइनस t इक्वल टू बड़ा ma। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आपने क्या कहा, फ्रॉम 1 + 2, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, चलिए दोनों को जोड़े, t माइनस mg प्लस कैपिटल mg माइनस t इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ma कैपिटल ma। अब ये देखो t से t कैंसिल आउट हो गया, बड़ा m माइनस छोटा m और g कॉमन हो जाएगा, a कॉमन, छोटा m प्लस बड़ा m। अब एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो क्या करोगे, कैपिटल M माइनस छोटा m इंटू में g अपॉन में स्मॉल m कैपिटल M। अरे सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, एक बात बता, यहां पे ध्यान दे, एक बात बता यार, ये है क्या, ये नेट मास तो है, नेट मास ही तो है।
नेट मास नहीं कह रहा, अगर टोटल की बात करेगा तो ये टोटल क्या है, नेट फोर्स ही तो है। और ये क्या है, टोटल मास। अरे यार जब हम पुली के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इतना दिमाग थोड़ी लगाएंगे। हम पुली के प्रॉब्लम्स करते वक्त यहां पे सीधा से काम करेंगे। पुली के प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, हम देखेंगे इस साइड टोटल मास कितना है, या इस साइड टोटल एमजी कितना है, इस साइड टोटल एमजी क्या है। हम बड़े वाले उसमें से फोर्स में से, बड़े वाले एमजी में से छोटे वाले एमजी को घटाएंगे और क्या करेंगे, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। यार सिंपली आप एक बात बताइए मेरे बच्चे, सिंपली एक बात बताइए कि मेरे पास एक पुली है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक लगा दिया, ये एक ब्लॉक लगा दिया, ये एक ब्लॉक लगा दिया। अब मान ले यार ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है, मान ले 3 किलो का है, 4 किलो का है, और कितना हो गया, 4 3 7 3 10 2 12 और 3 किलो मान ले चल 15 किलो हो गया। तो भाई मेरे अब इस साइड क्या दिमाग थोड़ी लगाना ज्यादा। अरे यार ये टोटल ले और ये टोटल ले, ये टोटल साइड 5 आ गई और ये टोटल साइड कितनी आ गई, 10 आ गई, 10 आ गई। तो भाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्या करना है, नेट मास यानी 10 में से 5 इनटू में ग्रेविटी को 10 ले ले, अपॉन में टोटल मास यानी 15 कर दे। बेटा मेरा कुछ आंसर है 50 अपॉन में 15 आ गया, कर ले डिवाइड, आंसर आ गया। एक्सेलरेशन निकल गया यार। कोई है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स कर ले या नेट मास कर ले भाई, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर अपॉन में टोटल मास कर दे, आंसर आ जाएगा बेटा। न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गॉट इट मेरे पॉइंट। अभी हम ये वाली वीडियो डेरिवेशन वाली वीडियो देख रहे हैं, इसमें हम डेरिवेशन देख रहे हैं। अगर हमें टेंशन निकालना होता, अगर हमें टेंशन निकालना होता, ड्राइव करने के लिए आता है कि टेंशन निकालो, तो टेंशन हम कैसे निकालते हैं, देख हम टेंशन कैसे निकालेंगे। आपकी फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी T माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू एम ए, और सेकेंड इक्वेशन थी कैपिटल एम जी माइनस टी इक्वल टू कैपिटल एम ए। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। मैंने कहा फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं T माइनस स्मॉल एम जी अपॉन में कैपिटल एम जी माइनस टी इक्वल टू स्मॉल एम ए कैपिटल एम ए, ऐसे एक काट दिया। अगर मेरा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, कैपिटल एम इंटू टी, कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी, कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी माइनस टी इंटू स्मॉल एम। अब यार इसको क्या करेगा मेरे बेटा, इधर ले आएगा, इसको चल इधर ले आ, क्या हुआ यहां पर 2TM हो जाएगा। नो 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 नो, गॉडबर्ड सॉरी, ये कैपिटल एम इंटू टी है प्लस स्मॉल एम इंटू टी आएगा। बट जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो एम जी 2 टी कॉमन आ गया, कैपिटल एम स्मॉल एम, 2 कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी, टी क्या आया 2 कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी अपॉन में कैपिटल एम, दैट विल बी द टेंशन। टेंशन आ गया आपका। यार मैं न्यूमेरिकल में टेंशन ऐसे करूंगा यार, नहीं यार ये डेरिवेशनल पार्ट है यार, ये डेरिवेशनल पार्ट है, डेरिवेशनल पार्ट में ऐसे कर ले। न्यूमेरिकल पार्ट में पुली के न्यूमेरिकल्स ऐसे करने लगेंगे, टेंशन निकालने लगेंगे, हो गया बवाल, हो गया बवाल। तो देखो पुली के न्यूमेरिकल्स हम ऐसे कर देंगे यार, पुली के न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो चल लेवल 1 पुली वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट, मतलब कि कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे। पुली के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, पुली के न्यूमेरिकल्स देखेंगे पहले, फटाफट देखेंगे पुली का न्यूमेरिकल। यार एक पुली बना लेते हैं, टैन टैन, ये पुली बना दी हमने। अपनी के बनाने के बाद ये रस्सी है रे बाबू, ये रस्सी है, ये ब्लॉक है बाबू, ये भी ब्लॉक है,
अभी 2 ब्लॉक ले लें हैं, चलो भाई 5 kg मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं 2 kg, और इसको मान लेते हैं 3 kg। डन। अब क्या होता है कि पहली बात तो ये कि इसमें टेंशन लग जाता है। देखो कैसे, ध्यान से सुना। ये वाली रस्सी एक बिल्कुल सेम है, देख रहे हैं आप? अरे ये रस्सी सेम है भाई, कॉमन रस्सी है, तो इसका जो टेंशन है वो सेम होगा। और मान लीजिए इसका टेंशन T1 मान लीजिए, चलिए T1 मान लीजिए। यार ये कॉमन रस्सी है, कॉमन रस्सी है तो कॉमन टेंशन होगा एक ही, सुस्ती नहीं फैलनी चाहिए। इसका जो टेंशन है वो मैंने T2 मान लिया, ठीक है। और भाई एक बात आ, कुछ नहीं लगाना, क्वेश्चन आ गया फाइंड T1 एंड T2। ओ भाई इतना बड़ा ड्रामा ना करेंगे, अपन निकालेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन। और कॉमन एक्सेलरेशन के लिए अभी बताया मैंने, टोटल मास जोड़ ले, टोटल फोर्स जोड़ ले। चल टोटल मास पहले कर, उधर 7 kg का मास है, इधर 3 kg का मास है। अरे टोटल मास इनटू में 10 कर दे भाई ग्रेविटी को, अपॉन में टोटल। अबे टोटल देखना, 5 2 7 और 3 10, टोटल मास 10 से 10 कट गया, ए की वैल्यू कितनी आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना? यार अपन दिमाग नहीं लगाएगा इतना ज़्यादा, अपन बोलेगा सीधा आ जा भाई 5 kg पे। चल 5 kg पे, 5 kg में 5 × 10 50 न्यूटन नीचे जा रहा है। और टेंशन T2 निकालनी है, और टेंशन T2 निकालनी है। अब ये बता एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है? नीचे हो रहा है। अरे इसका एक्सेलरेशन ऐसे ही तो होगा। अब बता दोनों में से बड़ा कौन? 50 न्यूटन बड़ा, तो क्या करेगा 50 माइनस T2 इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है भाई 4, और ये वजन कितना है 5, तो क्या करेगा 5 × 4। बेटा टोटल मास ये अपॉन ये माइनस ये इक्वल टू एम ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस T2 इक्वल टू 20 माइनस 50, बोले तो T2 की वैल्यू 30 न्यूटन। अरे बाया नहीं आया समझ में भाई, 30 न्यूटन आ गया मेरे भाई। अब जब 30 न्यूटन आ गया, अब अपन अगले वाले केस पे आते हैं। अगर अपन इसकी T1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, निकालते T1 की वैल्यू। कैसे निकालोगे T1 की वैल्यू? अरे मेरे बाबू दोनों में से बड़ा कौन? भाई सीधी सी बात है, T1 माइनस 30 ले लेता हूं mg इक्वल टू T1 की वैल्यू देख 60 न्यूटन। देखा जीरो करने वाला था ये। ओ सॉरी, अरे मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी। अरे कहाँ गया, मैंने क्या कर दिया इसमें? ओके बड़ा फोर्स T1 माइनस 30 एम ए 3 × 4 12, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 42। कमेंट करके बताओ कि ये T1 निकालोगे आप, तो ये T1 भी सेम आया था कि नहीं आया था? ऑब्वियसली आएगा, पर चेक करके देखो, आपका एक प्रैक्टिस होगा। क्लियर मेरे बच्चे? तो भाई एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं पुली का, और कमेंट करके बताएंगे आप, और आप लोग यहीं पे करोगे। एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा। अब अपन ने क्या किया, इधर ध्यान दे। इसको मान ले 3 किलो का, ये मान ले 4 किलो का, ये मान ले 3 किलो का, 5 किलो का, 5 और 8 4 12 और 3 15, और ये 5 मान ले। फिर इसका टेंशन मान ले T1 है, इसका टेंशन मान ले T2 है, इसका टेंशन मान ले T3 है, इसका टेंशन T4 है। ठीक है, होमवर्क करके बताओ T1 T2
T3 और T4 क्या होगा? कमेंट करेंगे बेटा और कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पे मैं आपको कराऊंगा ब्लॉक को अगर हम वर्टिकल खींचेंगे हाथों से तो उसको कैसे करेंगे पहले, और ब्लॉक्स के बीच में अभी हमने कनेक्टेड बॉडीज करी थी, ब्लॉक्स में अगर हम धागा बांध देंगे तो क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।